गुड इवनिंग गाइस। सो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सोम भाई ऑप्शन सेलर्स के साथ तो एक दो पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुका है। आप एक दो पॉडकास्ट ऐसे लेके आओ, वन विल बी फॉर ऑप्शन बायर और एक पॉडकास्ट ऐसे लेके आओ लॉस मेकिंग ट्रेडर जो बहुत लॉस किए होंगे उनके साथ भी एक पॉडकास्ट लेके आओ। एंड द गुड न्यूज इज ऐसे दो तीन लोगों ने ईमेल किया हुआ है लाइक सोम भाई वी हैव लॉस्ट क्लोज लाइक 1 करोड़ सो वी नीड टू टॉक टू यू। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, उसको एक मतलब पॉडकास्ट करेंगे, वहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज वाला पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी about one option buyer who has really compounded his capital like crazy. So you need to make sure you are watching this video till the end and actually get inspired as well. And if anyone is like in your circle जो कि सक्सेसफुल है, and it's not about like only trading, अगर लाइफ में कुछ भी अपने अच्छा किया है या फिर बुरा किया है, कुछ भी किया है, and if you really want to share with the rest of the world, let me know. मैं नीचे में एक फॉर्म का लिंक दे देता हूँ, go ahead fill it and maybe I just like keep on selecting few people जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करूँगा and then we can maybe discuss. तो नीचे में फॉर्म है, if you really think like you want to share a story with the rest of the world and want to get featured on this channel, let me know. नीचे में फॉर्म में फिल कर देना and make sure to subscribe to the channel as well, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री में वीडियो देख रहे। भाई सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसा नहीं लगा, नीचे में सब्सक्रिप्शन वाला बटन है, दबा दो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारे साथ है रजत भाई। सो रजत भाई, आपका क्या फुल नेम क्या है, कहाँ से हो आप, बताओ आपके बारे में। मेरा नाम रजत मलिक है। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। ओ नागपुर, ओके ओके। नागपुर में तो मेरा जी वैगन भी नागपुर में ही है, मेरा कार नागपुर में ही बेचा था मैंने। अच्छा, है आपके घर वाले हाँ, नागपुर मेरा में? कार वहीं पे ही है। तो क्या आपकी एज क्या है, आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो। मैं अभी 24 का हुआ हूँ। मैं ओके हमारा एक्चुअली फैमिली बिजनेस है। मैं ओके एक्चुअली करने नहीं वाला था फैमिली बिजनेस, लेकिन कुछ कारण से मुझे रुकना पड़ गया। मुझे तो ओके करना ट्रेडिंग ही था, ओके लेकिन फिर बिजनेस में रह गया था, तो फिर मैं कर नहीं पाया था। और फिर अभी फिर पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम से स्टार्ट कर दिया था नवंबर में। ओके ओके। तो कितने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मेरा ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो एक्टिव मैं अभी नवंबर से ही हूँ, नवंबर 2023। ओके। उसके पहले 3 साल पहले लाइक 2022 में मैंने क्रिप्टो में, जब वो हाइप चालू था सबका, डोज कॉइन, शिप कॉइन, हाँ हाँ हाँ। तब मैंने वहां पे पैसे बनाए थे। ओके। लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम बाद ही मार्केट नीचे आ गया था। हम्म। तो फिर मैंने 2.5 लाख रुपए डाले थे, वो तो घर से ओके मांग के डाले थे। ओके। तो मैंने अलग अलग कॉइन्स में डाले थे, सोलाना, एवेलांच, हाँ बहुत सुना सारे हाँ 8-10 कॉइन। हाँ तो वो हाँ। सारे तो 50-60% डाउन आ गए थे। तो हम्म मेरा कैपिटल तो 2.5 लाख का सीधा वो 1,25,000, 1 लाख रुपए के हम्म आसपास पहुंच गया था। हम्म। घर वाले पूछ रहे थे पैसे कहाँ गए। तो बस फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फ्यूचर्स के बारे में पता पड़ा, उसमें शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा वैसा। ओके तो फिर कुछ दिनों में वो भी उड़ गया था पूरा। तो ओके। उसमें वहां पे लेवरेज यूज करो, आता तो नहीं था हाँ, वो टेक्निकल। तो लेवरेज बस करते ही वो निकल जाता है, वो पैसा उड़ जाता है हाँ, वहां पे। ट्रेंड लाइन और बस यही सब कुछ चार्ट्स पैटर्न वगैरह सीखे थे, तो ओके। उस पे ट्रेड करता था। लेकिन वो काम तो करता मतलब है नहीं, टोटल कितना साल जैसे हुआ, आप कितना साल से ट्रेड कर रहे हो फिर तो। मैं वहां पे सिर्फ 2-3 महीने था मार्केट में। ओके फिर उसके बाद घर पे जब बताया था तो बहुत हुआ था, तमाशे झगड़े ओके वगैरह सब हो गए थे। ओके। तो तो बहुत बड़े कोविड के इश्यूज टाइम हो में नहीं, चुके आपको थे। ट्रेडिंग नहीं करते थे, कोविड के टाइम पे ट्रेड नहीं करते थे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया था एज अ गेस्ट इन द ओके मार्केट, ओके। और ढाई मतलब लाख अभी रुपए आप डुबा के। रिसेंटली स्टार्ट किए हो, 2-3 साल हुआ स्टार्ट किए हो। हाँ मतलब वो 2022 में था, तो सॉरी ओके 20 में था, 2020 में। तो फिर वहां ओके से मैंने एग्जिट ले लिया था। फिर उसके बाद से मैंने फिर कभी मुड़ के भी नहीं देखा था। घर पे कसम वसम दे दिया था कि नहीं करूंगा ट्रेडिंग। वो मुझे गैम्बलर समझ रहे थे, तूने पैसे उड़ा तो दिया। स्टार्टिंग ये आपने क्रिप्टो से किया या इंडियन मार्केट स्टार्टिंग किया था। मुझे तो इंडियन मार्केट होता क्या है वो ही नहीं पता था। क्रिप्टो मेरे एक दोस्त ने बताया था। ओके, कि डाल दो जो उड़ेगा तो उड़ेगा, ऐसे डाल बोल। हाँ हाँ हाँ, बस वही लालच में चले गए थे। शुरुआत में वैसे बने भी थे एक्चुअली, ओके। कुछ 50,000 रुपए डाल के 75-80 हजार रुपए बन गए थे वो तो। हम्म। फिर उसके बाद में और कैपिटल लेने का चला घर पे। हाँ वही होता है। फिर वैसा ही चलो हुआ। फिर परफेक्ट है। फिर वहां से फिर मैंने छोड़ दिया था ट्रेडिंग जर्नी। वो फिर मैंने ओके। पलट के भी नहीं देखा था। बट ऐसा था कि मैं आगे करना तो ट्रेडिंग ही था। हम्म। बट लेकिन मैंने घर पे बोल दिया था कि मैं आपके पैसे से कभी नहीं करूंगा, मैं अब खुद कमा के करूंगा, जो खुद करूंगा जॉब से करूंगा। कमाऊंगा, कहीं से भी करूंगा, तो आपने लेकिन कभी जॉब करूंगा। किया या कभी नहीं की। नहीं, लेकिन अब एक्चुअली मैं 1.5 साल से अभी बिजनेस में एक्टिव हूँ। ओके पहले मैं नहीं था। तो फिर ओके। मैंने सोचा यार बिजनेस में मैं भी तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो चलो बिजनेस और लगाते हैं। ट्रेडिंग में टाइम कैसे आप डिवाइड करते हो। जनरली मैं पहले शॉप जाता था सुबह 11 बजे और 9 बजे वापस आओ, ऐसा चलता था। अभी जब से ओके ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 1-2 बजे शॉप जाता हूँ, जैसे ट्रेड ओके। खत्म हो जाए फिर 9 बजे वापस आता हूँ। फिर उसके बाद वापस से डेस्क पे एनालिसिस करो, और क्या।
बस ओके, यही। मतलब पूरा होल साइकिल हो गया, सुबह ट्रेड करो, उसके बाद जाओ शॉप जाओ, उसके बाद रात में का एनालिसिस करो, फिर सो के उठ के फिर ट्रेड करो। हाँ, वैसा ही चालू है। परफेक्ट। चलो फुल टाइम ट्रेडर आप बनना जरूर है। ये भी तो ऑलमोस्ट फुल टाइम ही हो गया, क्योंकि आप तो सुबह तो पूरा ही बैठ रहे हो वैसे भी। और कौन सा हाँ, कितना और बैठोगे वैसे भी। हाँ भाई। चलो अपना वाला स्क्रीन शेयर करो, जीरोधा वाला, वो देखते हैं, वहां से थोड़ा एनालाइज करते हैं। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। ओके। सो नवंबर से शुरू हुआ, ये अगस्त चल रहा है, अगस्त, अरे अगस्त में एक ही रेड आ गया है। अगस्त, हाँ अगस्त में एक ही रेट है, वो भी 1200 1300 रुपए का है। छोटा मोटा रेड है, चलेगा, ओके ओके। हाँ। देखें तो फिर कितना, ये आप बैंकेक्स वैंकेक्स सब कुछ करते हो क्या? नहीं नहीं, ये बैंक एक्स का सिर्फ एक ही ट्रेड है। बस वो उसके बाद से डिसेबल्ड है, ऐसा काम है उसका। हाँ ओके ओके, ये ग्रॉस कैपिटल रियलाइज्ड भी पीएनएल बहुत पे स्मॉल था। टेस्ट करो, तो बहुत देखें लॉस कितना हाईएस्ट लॉस लिया गया है, कितना हाईएस्ट प्रॉफिट लिया गया है। तो हाईएस्ट लॉस किस में लिए हो आपने? बैंक निफ्टी, ओके। हाँ, बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर जर्नी थी मेरी। बहुत भयानक। हाँ हम जाएंगे, हम हाईएस्ट लॉस वाला दिन और हाईएस्ट प्रॉफिट वाला दिन का एक्सपीरियंस के ऊपर भी जाएंगे अपन। तो आपने हाँ लॉसेस लिए हुए हैं 8, 7 लैक्स, 8 लैक्स, 7 लैक्स, 6 लैक्स, 4 लैक्स। ये शायद मतलब बड़ा बड़ा लॉसेस एक दो ही है, उसके बाद नहीं तो एवरेज हो गया है, ऑलमोस्ट 3-4 लैक्स ही हाईएस्ट है शायद। हाँ हाँ, 3-4 ईयर थे। ओके, तो हाईएस्ट प्रॉफिट भी वही थे, मतलब लॉसेस भी वही 3-4 लैक्स का एवरेज है, प्रॉफिट भी वही 3-4 लैक्स, बट एक बड़ा वाला हाँ, प्रॉफिट इस दिन एक आया हुआ है। ये तो एक्सपायरी एक्चुअली दिन भी नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, ये एक्सपायरी दिन का नहीं है। ये कोई नॉर्मल, ये ये इतना लंबा वेट कैसे किए? 186 में खरीद के 738 में सेल हुआ है। इनसाइडर न्यूज मिल गया था क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ जो रेंजेस पे काम करता हूँ ना, उसमें पेंडिंग स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, जो अपना 3 जून का जो क्रैश आया था ना, उस दिन का कुछ पेंडिंग था, तो वो मैंने कुछ ओके कैलकुलेट किया था, तो मुझे पता था ये कंप्लीट होगा। तो इसमें ज्यादा ओके कैपिटल नहीं था मेरा, 6 लैक्स था, तो मैं यहाँ रेडी था उसको ओके 4 लैक्स माइनस देने के लिए। ओके और मैंने एक्चुअली जैसे ही ट्रेड लिया था, वो प्रॉफिट में ही दिखाया है मुझे पूरा टाइम, तो इसलिए मैं देखता भी नहीं था वेट, उसको, 3 दिन तक होल्ड रखा था उसको मैंने। ओ ये 3 दिन होल्ड का ट्रेड है? हाँ, 3 दिन है ऑप्शंस के अंदर, ये तो हाँ और ओके ज्यादा होता था, ये 40 लैक्स होता था, मैंने बुक कर दिया था। ओके, ओ मतलब और इसके बाद और भी भयानक गया गया, हुआ है ये? हाँ 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 बहुत हाँ, ये ऊपर समझ गया। गया। हाँ ये तो रिकवर हुआ था ना, क्योंकि जो जून 4 में जो फॉल हुआ था उसके बाद जाके जो रिकवरी हुआ है 3-4 दिन के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये ये वही वो वाला नहीं है, गैप है। ये बीच का है, लाइक वो 19 तारीख को मैंने बुक किया था, 19 जून को ओके बुक किया था मैंने, और ट्रेड ओके लिया था कुछ लाइक 14 को लिया था, 14 या ओके 15, देखना पड़ेगा ओके वो। ओके हाँ। ओके। तो क्योंकि काफी होल्ड है, 186 से 738, मतलब तो बहुत क्लोज टू 500% का ही दिखा रहा होगा शायद। तीन नहीं सौ नहीं, परसेंट 300। 300% का एरो है, हाँ 300% का एरो ही दिखा रहा है। काफी एक्चुअली बड़ा है ये यार भी अब। होते थे ज्यादा, लेकिन मैं हम्म। अलग 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 स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया हुआ है इसलिए। ओके ओके ये ओके, सिंगल ये स्ट्राइक सारे प्राइस ये थी सारे बस। सही। ओके, हाँ मतलब एवरेज लॉसेस भी लिया गया है वही 3-4 लैक्स, एंड एवरेज प्रॉफिट भी 4-5 लैक्स, बस वही एक ही दिन सबसे बड़ा प्रॉफिट लिया गया है। हाँ, वो भी हाँ मिल जाता है, अभी आगे भी देखेंगे कभी। तो उस दिन का कैसा माइंडसेट था कि मेरा अगर 5 लाख का ही मैं प्रॉफिट देख के रीबुक करता हूँ, तो अभी मैं बुक करूं या ना करूं? जब 5 लाख 6 लाख पहुंच गया होगा, उसके बाद आप वेट कैसे किए कि नहीं और थोड़ा वेट करते हैं, पूरा रेंज कंप्लीट होगा तो उसके बाद देखेंगे? नहीं, बस मेरे मन में वही था कि इस बार तो बड़ा प्रॉफिट लेकर ही जाना है, भले मैं 4 लाख रुपए लॉस देने के तैयार था, यहाँ पे चाहे के 5 चले ओके जाता था, लेकिन देने के लिए तैयार था मैं। ओके ओके, हाँ मतलब रिस्क टू रिवार्ड पूरा खतरनाक काम किया उस दिन तब तो। हाँ, वही एक्चुअली, और एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा था कि लेवल्स मेरे पिन पॉइंट काम कर रहे थे, लाइक ओके, मुझे डरने की कोई इशू हुआ ही नहीं उसके अंदर एक बार भी। मेरे और को वो रेड ट्रेड शुरू दिखाया होते ही ही है। प्रॉफिट दिखाया है? हाँ, शुरू होते से ही उसने लाइक 50-60 थाउजेंड का रेड दिखाया था, फिर ओके उसके बाद में वो 1.5 लाख 4 लाख ऐसे बढ़ते गया बढ़ते गया। ओके ओके ओके, तो ओके, हम्म। परफेक्ट परफेक्ट, चलो स्क्रॉल अप करो थोड़ा। हाँ, तो आपने सारा मोस्टली बैंक निफ्टी पे ही किया हुआ है ट्रेड सारे? मैंने एक ही अप्रोच पकड़ा हुआ था जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। ये तो हम्म। शायद ऐसे ही ले लिया होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ 75% ट्रेड्स मेरे आज तक के सारे बैंक निफ्टी में, मैंने बैंक बस एक ही निफ्टी है। इंडाइसेस पकड़ के रखा हुआ है, बस और हाँ कुछ नहीं। परफेक्ट है, मैं भी वही बैंक निफ्टी में ही करता और कुछ नहीं करता। तो ऊपर नीचे करो, हाँ, नीचे करो, पूरा ऊपर करो। ओके, तो यहाँ पे जो रेड सारे हैं, आपने कितना कितना लॉसेस लिया है, जरा होवर करो कोई कोई रेड पे रैंडमली। रैंडमली ये रहे। 7 लैक्स, ओके, उसके नीचे वाला तो ये 3 दिन जो बैक टू बैक लॉस है, 7 लैक्स, उसके नीचे वाला 5 लैक्स, उसके नीचे। 38 ब्रेक हाँ इवन ओके। पे है। तो जैसे ये नॉर्मली जैसे एक दो दिन अगर बैक टू बैक बड़ा लॉस लिया आपने, तो थर्ड डे में क्या करते हो फिर? उतना सेम ही माइंड सेट एंड सेम लॉट साइज डालते हो या कम कर देते हो? नहीं, कम ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी थोड़ा वॉश्ड आउट हो गया था मेरा। कोई डिसिप्लिन नहीं था मेरे ट्रेडिंग में। मेन डिसिप्लिन तो जुलाई और अगस्त में ही आया है, अगर सच्ची बात बताऊँ ओके तो। ओके, हम्म। तो उससे पहले जो होगा देखा जाएगा, मारते जाओ।
हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ डेडलाइन थी, मुझे पैसा कमाना ही था। घर पे मेरे पता ही नहीं था कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने रिवील ही घर पे लाइक 12 जुलाई को किया है। उसके पहले तो मैं सिर्फ एक आईफोन 13 प्रो मैक्स था मेरे पास, सिर्फ उसी से ओके। किया है जो भी किया है। ओ, फोन से ही कर रहे थे पूरा? हाँ, यही तो बात है, उसके कारण तो वो लॉसेस भी हुए हैं। क्योंकि मैं बता ओ। नहीं सकता था घर पे, मैं बताया रहता तो लाइक वो तो किक ऑफ ही हो जाता था मैं सीधा। दिखा ओ, घर में उठता। मतलब अभी मालूम पड़ा हुआ है? हाँ, बस अभी 1 महीना हुआ है, बस 12 जुलाई को बताया मैंने घर पे और 15 जुलाई को अपना मैक ले लिया और अभी फिर ओके। सेटअप अभी बस हफ्ता भर हुआ है। ओ, परफेक्ट परफेक्ट। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर को बंद कर दो। ओके। हो गया बंद? ठीक है। हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। हुँ, उसके बाद जाके अभी ये समझाओ कि जिस दिन हाईएस्ट लॉस हुआ था, हाईएस्ट लॉस कितना दिखा रहा है? 8-9 लाख का शायद दिखा रहा 8 लैक्स का है, हाँ। है। तो उस दिन का क्या सिचुएशन था? इतना बड़ा लॉस क्यों लिया गया? इतना बड़ा लॉस एक्चुअली मैं बताया आपको, जैसे मैं डिसिप्लिन नहीं था पहले, मैं नहीं क्या ओके। स्टिक हो जाता था, जाएगा, वहाँ जाएगा, देखा जाएगा जो होगा, ऐसा ही ओके। माइंडसेट था। तो कितना देखा कितना ट्रेड जाएगा। हुआ होगा उस दिन? मतलब स्टार्टिंग से ही लॉस शुरू हुआ था या प्रॉफिट था, उसके बाद वो उड़ गया, उसको रिकवर करने के लिए जाके वो उतना बड़ा लॉस लिया गया? कैसा था देखा उस दिन? आपने बोला वो सच है। वही तो, वही है ना। हाँ। मेरे मेरे साथ ही वही हुआ है, उसीलिए मैं पूछ रहा था। सबके एंड साथ जिस ही हो दिन जाता है। सबके साथ ही होता है। हाईएस्ट प्रॉफिट वाला तो हमने समझ लिया कि आपने होल्ड करके ही बैठा हुआ था, जब तक रेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने वेट किया हुआ था। हाँ, और परफेक्ट एक्सपायरी परफेक्ट। भी टाइमली थी। एक्सपायर भी टाइमली थी, परफेक्ट। एंड तो हाँ, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने बीबीए किया हुआ है बस, और उसके ओके। अलावा पढ़ने वाला था मैं, बट बताया मैंने कि एक्चुअली कुछ कारण से मुझे बिजनेस में ही आना पड़ गया। ओके ओके ओके। परफेक्ट हाँ। परफेक्ट। ठीक। यस एंड यस। उसके बाद ट्रेडिंग तो आपने बोल दिया। क्या, हाँ, आपका कोई गुरु वुरु है या मतलब आप खुद ही सबने सीखा हुआ है? मैं सच बात बताऊं तो मुझे इंडियन मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने आपके चैनल से ही, वो तपस भाई के साथ आप ट्रेड करते थे ना, यहाँ हाँ फुकेट गए थे आप शायद। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो कुछ वीडियोस देखे थे तो मुझे पता पड़ा था ये कुछ होता है करके, नहीं तो फिर मैं तो स्टिक था कि मुझे फोरेक्स या क्रिप्टो ही करना है लाइफ में। ओके ओके लाइक मैं पढ़ने जाने वाला था, ओके बट वहाँ वहीं से ट्रेड करने का सोचा था मैंने। बट ओके। लेकिन क्योंकि घर पे तो अलाउड नहीं था, हम्म। तो मुझे बोल भेजने भी भी नहीं वाले थे सकते, लाइक। दिखा भी नहीं सकते। हाँ, मैं पढ़ने जाने वाला था कनाडा, ओके। बट वहीं से कमा के ट्रेड करने का सोचा था लाइफ में, लेकिन फिर हो नहीं पाया तो फिर यहीं से कर लिया इंडियन मार्केट। ऐसा हो परफेक्ट गया है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप हम्म। ओनली ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट भी करते हो? अभी तक तो सच्चाई तो यही है कि मैंने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया। ओके, तो मालूम है इन्वेस्टिंग करे, मालूम है। हाँ, पता है आगे ज़रूर करना है, हो सकता है ओके। अभी चालू कर दूँगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है अभी हाँ, तो। कुछ कुछ पैसा साइड करके कर दो, नहीं तो वो पैसे को भी बाइंग में लगा दोगे फिर। नहीं, वो तो जो पैसा आ रहा है वो तो आधे से ज़्यादा तो घर पे ही दे देता हूँ, भाई तुम्हें जो करना है करो। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप ओनली बिज़नेस में बाइंग करते हो या इन्वेस्ट। सेलिंग भी करते हो? हाँ जी? ओनली बाइंग करते हो या सेलिंग भी करते हो? नहीं, मैंने आज तक सेल एक लॉट पे किया है, लेकिन वो मैं एग्ज़िट कर देता, ओनली बाइंग ही की है। एक ओके ओके। मतलब एक बार सेलिंग किया समझ बस। में आता है या समझ में नहीं आता सेलिंग? नहीं, मैं सच बात बताऊँ तो मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता है, मैं बाइंग पे ही फ़ोकस्ड हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ। और तो सब स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हो आप? स्ट्रैटेजी तो वो तो मैं अपना गुरु तो तपस भाई को ही मानता हूँ, तो उनके ओके। सारे ऑलमोस्ट, पूरे तो नहीं कह सकता लेकिन 80% सारे वीडियोस देख चुका हूँ उनके यूट्यूब के। वो सारे वीडियो खत्म कर दिए? हाँ, देख देख के अब कुछ छूटे होंगे तो शायद, लेकिन वहीं से सीखा है मैंने सब ओके कुछ। ओके और ओके। उनका जो रेंज का स्ट्रैटेजी है वो हिंट देते थे। अब हाँ मुझे नहीं पता उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, और हाँ। मेरी काम कर रही है, बस रेंज की स्ट्रैटेजी है। ओके ओके ओके। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। तो आपका इंडेक्स आप क्या ओनली बैंक निफ्टी करते हो और कुछ देखते हो या ओनली बैंक निफ्टी ही देखते हो? मैं निफ्टी देखता हूँ और बैंक ओके। निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ। ऐसा कुछ दोनों देखता हूँ, लेकिन निफ्टी बस हम्म। ऐसे ही मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। ओके ओके। बट बैंक निफ्टी में ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो? ओनली बैंक निफ्टी आगे करना है मुझे। मैं ओके। तो अभी इंडियन मार्केट, नहीं, क्रिप्टो और अगर काम फॉरेक्स। कर रहा है तो चेंज क्यों करना है? अगर सब कुछ काम कर रहा है सही, तो बेकार का एक्स्ट्रा चीज में मत मुंह दिमाग डालो ना, उसमें क्या होगा और भी कंफ्यूज हो जाओ। अगर बैंक निफ्टी सही से काम कर रहा है, देन यू डोंट इवन नीड टू वेस्ट टाइम, और कोई किसी में दिमाग घुसाओगे, इसका जितना भी एक्सपर्टीज लाए हो उसके भी मतलब हवा हो जाएगा। सो नो पॉइंट। अगर ये हाँ, काम कर रहा है, एक ही में स्टिक करो। मैं तो वही, मैं और कोई इंडेक्स देखता हूँ बट ट्रेड नहीं लेता। मेरे को वही एक बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, एंड वही समझ में आता है कि चलो ऐसा प्राइस मूवमेंट है तो यही होगा, ये होगा, ये होगा, और कोई देख के मतलब भी नहीं। निफ्टी में अच्छा चलता है, फिर भी अच्छे से काम करता है निफ्टी से कंपैरिजन परफेक्ट में। काम करता है, वही है ना, उसीलिए। तो आपने बोला कि पहले तो आप डिसिप्लिन नहीं थे, तो डिसिप्लिन नहीं थे उसका मतलब क्या है? लाइक
कैपिटल फुल रहता था उसके अंदर, जितना है सब डालो, ऐसा चलता था। मतलब जो ट्रेड हुआ मतलब फर्स्ट में ही पूरा जितना लॉट ले पाओगे ले रहे थे वैसा? हाँ हाँ, मतलब ऐसा ओके। था। ऐसा अप्रैल तक था, अप्रैल एंड तक। जब तक तो मेरे ओके। बहुत ज्यादा लॉस हो चुके थे। ओके। मतलब जितना कैपिटल डीमैट अकाउंट में है टोटल में लॉट्स खरीदो, उसके बाद देखा जाएगा एसएल हो रहा है या टीपी हो रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली मुझे डेडलाइन थी, मैंने जैसे आपको बताया कुछ हाँ। कमाने की। घर पे पता ओके। नहीं था, बट वो पैसा तो लगने वाला था ना कहीं पे। घर घर वाले तो ओके। कभी ना कभी मांगते ही थे, हाँ मुझे हाँ पता था हाँ। कब मांगने वाले थे। हाँ। रिक्वायरमेंट थी उनको पैसों ओके। की। तो मुझे बस कमाना था। अगर पता पड़ता था घर पे तो फिर तो मैं ट्रेडिंग कभी जिंदगी में नहीं कर पाता था। नहीं और कर पाते। बात भी वैसी हो जाती थी कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाते थे बहुत ज्यादा। और वो भी मेंटल प्रेशर है, सब ट्रेड भी नहीं कर पाए। ट्रेडिंग के लिए तो आपको दिमाग पूरा क्लियर चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग टेंशन होगा तो आप कर भी नहीं पाओगे। करेक्ट है। बस। तो अभी आपने बोला कि आपने जुलाई से थोड़ा आपने डिसिप्लिन किया हुआ है, तो क्या डिसिप्लिन आपने लेके आया अपने अंदर में जुलाई के बाद? जुलाई के बाद मैं हम्म। दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, मैक्सिमम 3। ओके। उसके ऊपर कभी गया ही नहीं उसके बाद से कभी। ओके। ओके। हाँ। और तो पहली अगर ट्रेड और दूसरी ट्रेड के अंदर लॉसेस हिट हो गए तो फिर तीसरी तो लेता ही नहीं था। लेते ही नहीं हो। ओके, तो पहली ट्रेड में अगर आप घुस रहे हो तो कितना लॉट साइज ले रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं लॉट लॉट साइज तो मैं सीधा 180 लॉट से जाता। अभी जा रहे हैं ना, पहले तो 60 लॉट्स थे। 60 लॉट्स मतलब क्लोज टू नाइन 900, 900 क्वांटिटी। 900 तो क्वांटिटी पहले तो तो अभी 6। अभी अभी कितना करते हो? अभी मिनिमम तो 1800 क्वांटिटी। मतलब 120 क्वांटिटी, 120 लॉट्स। 120 लॉट्स, हाँ अभी तो मिनिमम। 120 लॉट से एंट्री करते हो, उसके बाद उसको ऐड करते हो, एवरेज करते हो, या उसी में ही ट्रेड करते हो, जो होगा देखा जाएगा? अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या शो कर रहा है। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ऐड कर देता हूँ डेफिनेटली। ओके। ओके। तो हाँ। कितना और डीमैट बैलेंस कितना रखते हो नॉर्मली एक दिन में? आप डीमैट बैलेंस कितना रखते हो? 15 लाख रुपए तो रहते ही है। ओके, 15 लाख में अगर हम 120 लॉट्स लेंगे, हार्डली आई थिंक 12 लाख के 14 लाख ऐसे कुछ यूज तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं होते। 8 लैक्स हो जाते हैं, फ्राइडे है तो। तो अभी हाँ फ्राइडे है तो हाँ वही 8 9 लाख 10 लाख के आसपास तो यूज होता ही होगा। उसके बाद हाँ अगर हाँ लगता है तो फिर एवरेज करके ऐड करते हो फिर? हाँ, वही 3600 से ओके। ऊपर नहीं जाने देता, थोड़ा क्वांटिटी अवॉइड करता तो 15 लाख अगर हम रखते हैं, और कितना आप कुछ दिमाग में रखते हो कि नहीं कि मैं इतना लॉस हो गया तो मैं आज बंद कर दूंगा, काट दूंगा? हूँ। 4 लैक्स था मेरी लिमिट, 3 या 4 लैक्स। ओके, तो 3 4 लैक्स पहुंच गया तो उस दिन बंद, उसके बाद और नहीं हाँ, देखने का है? नहीं नहीं देखता ओके। था। और अगर पकड़ो आप बोल रहे हो कि एक दिन में मैं 3 ट्रेड ले रहा हूँ, अगर फर्स्ट हम्म ट्रेड में ही आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेट से 1800 क्वांटिटी में 4 लाख, मतलब यू नीड क्लोज टू 200 पॉइंट्स इसमें चाहिए। तो 200 पॉइंट्स तो हम्म, बहुत ज्यादा है, हर दिन तो आने वाले नहीं है। पचास नहीं साठ आता पॉइंट ही है। आएगा। तो आप एक ट्रेड में कितना टारगेट करते हो कि 1800 क्वांटिटी अगर मैं ले रहा हूँ, कितना अगर मेरे को प्रॉफिट दिखा तो मैं काट दूंगा? मिनिमम 2 लैक्स। ऐसा प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं है, मैं चार्ट देखता हूँ भाई चल क्या रहा है, नहीं तो 50,000 पे भी एग्जिट कर देता हूँ लगाता ओके, उसके बाद ट्राई हूँ। करते हो कि चलो और एक ट्रेड मिलेगा तो देखेंगे, ऐसा? हाँ, बस वही लॉस में नहीं आने देता। ऐसा प्रॉफिट का कोई मेरे दिमाग में नहीं रहता। जितना ओके। मिल जाए उतना ठीक है, बस उतना है। बट कैसे कैसे डिसाइड करोगे कितना मिल जाएगा? पकड़ो 50,000 पहुंचा है, उसके बाद आपको हाँ लगता है कि ऊपर और नहीं जा पाएगा, तो आप वहीं पे काट दोगे? हाँ, वही क्योंकि कैंडल 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा दिख जाता है कि भाई ये हाँ हाँ हाँ। मुश्किल हो रही है ऊपर जाने में। हम्म। हाँ, तो वहां पे आप काट देते हो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करते हो? या काटता हूँ या तो हाफ क्वांटिटी निकाल देता हूँ। ओके, हाफ क्वांटिटी निकाल देते हो। उसके बाद लेट से हाँ नेक्स्ट वाला ट्रेड भी वही 50,000 में निकला। लेट से 3 ट्रेड खत्म हो गया और 1 लाख हुआ है टोटल, उसके बाद क्या डिसीजन है कि मैं और वेट करूंगा और ट्रेड लूंगा, या 1 लाख में उस दिन बंद करने का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 50,000 पे भी बहुत बार डे क्लोज किया है, 1 लाख पे भी डे क्लोज किया है। कभी कभी तो ओके। 10,000 पे भी डे क्लोज किया है। ओके। ओके। बट बस लॉसेस ग्रीन का सेक्टर। डिफाइंड 3 4 लाख के लॉस अगर ले लिया तो बंद करो उस दिन। हाँ, 3-4 लाख तो हाँ रखता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको पता ही है, तीस हाँ, क्वांटिटी उतना रहेगा तो 12 लेगा। 1800 क्वांटिटी में 100 पॉइंट गया मतलब 2 लाख गया। और एक बार और हाँ ट्रेड और एक गया मतलब और 100 पॉइंट गया तो और 2 लाख गया, तो 4 लाख तो यहीं पे ही चले जाएगा। हाँ, वही तो इसीलिए परफेक्ट। परफेक्ट। तो हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का क्या अप्रोच है? रिस्क मैनेजमेंट लाइक कि पहली ट्रेड में कितना पैसा डालता हूँ हाँ, वैसा। मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो कि जैसे मैं डिसाइड करता हूँ पॉइंट्स के हिसाब से, मैं क्या करता हूँ एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ। तो मैं हाँ डिसाइड हाँ करता हूँ कि मैं लॉस देने के लिए ट्राई करूंगा 50 से 70 रुपीज। तो अगर हाँ 1800 क्वांटिटी में अगर 50 रुपीज हो रहा है, तो मेरे को -1 लाख दिखा देता है। तो मैं क्या करता हूँ, -1 लाख से -1 लाख 20 के आसपास रहता है तो मैं काट देता हूँ उससे बात। और तो मेरा कैलकुलेशन है कि 50 to 70 पॉइंट्स इज माई रिस्क मैनेजमेंट, उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो? वही वैसे 50-70 पॉइंट्स है। और वैसे उसके डिसाइड? बाद में
ट्रेड देखकर भी है। अब कोई ट्रेड रहती है जिसके अंदर मैं स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहता हूँ बड़ा, तो ओके फिर मैं तैयार रहता हूँ उसके अंदर, ओके, क्योंकि फिर मतलब आप वो स्टॉप लॉस एंट्री। देते नहीं हो, स्टॉप लॉस नहीं देते? नहीं, नहीं, जैसे कोई कोई ट्रेड्स में नहीं देता हूँ स्टॉप लॉस, जल्दी नहीं देता हूँ। हाँ, ओके क्योंकि ओके उसमें क्वांटिटी भी कम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर क्वांटिटी फिर 900 रहती है। ओके ओके, तो आराम से हाँ, वेट करते हो कि अगर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये जाएगा ही अपने डायरेक्शन में, थोड़ा तो फिर खेलने दो उसे, उसके बाद आएगा तो थोड़ा वेट कर लेते हो। हाँ, फिर ऐड ही करते हैं आराम से। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ओके। एंड हुँ। डेली रिस्क का तो आपने बोल दिया कि मतलब 3-4 लाख अगर लॉस हुआ तो काट दो। प्रॉफिट्स का टारगेट कुछ रखते हो कि इतना होना ही है, नहीं तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। प्रॉफ़िट्स के टारगेट? बारे में कुछ नहीं सोचता। जितना मिले उतना सही। भले ही 2 ओके, लाख मिले, भले ही 3 लाख मिले, भले ही 4 लाख मिले। अब बट मिलने को लॉसेस तो अगर आप। इतना मत बंद करो। हाँ, बस प्रॉफ़िट्स में कोई लिमिट नहीं है। जितना मिले उतना ओके सही। ओके ओके। एंड आपका हर दिन का फिक्स मतलब जो लॉट साइज सेम रहता है या हर दिन चेंज कर देते हो फिर? नहीं, चेंज होता है, कभी 3600 से कम हो जाता है। तो चेंज होता कैसे रहता है। डिसाइड करोगे? एक्सपायरी। लेट्स से आज अभी मार्केट शुरू हुआ तो आप कैसे डिसाइड करोगे मेरे को ये ट्रेड में एंट्री मारना है तो मैं कितना लॉट से जाऊं? ज़्यादातर मैं जो रेंज है, रेंज हम्म कैलकुलेशन करता हूँ। हम्म। वो देखता हूँ कि भाई कितना जा सकता है, वो सुबह पता पड़ जाता है कि भाई आज ज्यादा रेंज नहीं है, तो मैं ज्यादा कैपिटल से नहीं करता फिर ट्रेड। फिर लाइक ओके 60 ओके लॉट्स ही लेता हूँ। और ओके। मैं, मेरा रूल है, मैं एक्सपायरी के दिन अपने विड्रॉल मार देता हूँ अकाउंट से, और सिर्फ हाँ 8 लाख 7 लाख रुपीज ही रखता हूँ अकाउंट के अंदर। हाँ, नहीं तो वो एवरेज क्योंकि करते करते माल खत्म। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो मेजर लॉसेस हुए हैं ना, वो एक्सपायरी पे ही हुए हैं, ओके, जो बहुत लोगों पास्ट का में वही हुए होता है। हैं। हाँ, वो हाँ, तो एक्सपायरी इसलिए नहीं मैं एवरेज लाइक। होता है। हाँ, वही तो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो अब ज्यादा कुछ नहीं, अकाउंट में रखना ही नहीं है, एक दिन पहले ही हम्म, विड्रॉल मार के छोड़ दो। मतलब छोड़ वही। दिए वो धंधे जिसके अंजाम थे गंदे। हाँ, वही बिल्कुल सही। एक्सपायरी तो बिल्कुल नहीं। रिस्क ही नहीं होना एक्सपायरी पे, थोड़ा सा मिल जाए चलेगा। बट बंद करो उस दिन और एवरेज मत करो, बंद करो वही। नहीं, बंद ही कर देता। हाँ, लेकिन अभी हाँ 2-3 महीने से अच्छी जा रही है एक्सपायरी। ओके ओके ओके, परफेक्ट, अच्छा है। हम्म। तो मतलब व्हाट अबाउट द माइंडसेट ड्यूरिंग ट्रेडिंग? मतलब आप ट्रेडिंग करने के टाइम और कुछ सोचते हो या कि चलो ठीक है आज हम यहाँ के लिए बैठे हैं, इतना काम खत्म करें उसके बाद ही और कुछ सोचेंगे? कि मतलब कैसा माइंडसेट रहता है कि कल अगर लॉसेस हुआ है मैं कल वाला लॉसेस को रिकवर करने के लिए ट्राई करूंगा कि आज एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा, कैसे सोचते हो? नहीं, नहीं, अब पहले तो माइंडसेट वैसा ही था कि रिकवर करेंगे, एक ही बार में करेंगे, एक ही झटके में करेंगे। हाँ इसलिए बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड थी। तो मैंने हाँ। एक्चुअली पैसा कमाया भी था, और वो एक बार में दे भी देता था मार्केट को, 6 6 लाख, तो 7 7 लाख के। कितना आपने लिया भी है और कितना बड़ा दिया भी है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस याद है? जब मैंने 8 लाख का लॉस दिया था तब तो बहुत ज्यादा, लाइक, ऐसा लग रहा था कि घर क्या दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही कुछ उस टाइम पे 16 या 17 था, और आधा ओके। तो दे चुका था मैं। वही ओ। तो, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था वो टाइम, बस एक आध 2 दिन था, लेकिन उसके बाद से फिर क्वांटिटी तो कम किया था। ओके ओके। हाँ, उसके बाद फिर और वहां से मेनली। ग्रो किया या फिर कैपिटल ऐड कर दिए? नहीं, नहीं, कैपिटल तो मैंने कभी ऐड नहीं किया, बस वो कैपिटल कमाता था, देता था मार्केट को, कमाता था, फिर वापस से आगे पीछे होता था, बट कितना से स्टार्ट, कितना से किए थे, कितना कैपिटल से स्टार्ट हुआ है? मैंने स्टार्टिंग तो 2.5 लाख से किया था। ओके। और मेरी लाइफ की पहली ट्रेड 2.5 लाख रुपए से मैंने 2 लाख रुपए बना लिए थे, और डबल हो मैं गया हवा, पूरा। पूरा बिल्कुल हवा हवा में। में उड़। ओके हाँ, और लाइक मैंने उस महीने कुछ 6-7 लाख रुपए कमा लिए थे। फिर ओके। उसके बाद में जो लॉस की स्ट्रीक चालू हुई, जो कमाए थे वो तो गए, 2.5 लाख भी गए, खुद के और डाले 10 लाख रुपए वो भी गए। हाँ, टोटल मेरा लॉस लाइक 18 लाख के आसपास का है, ओके हुआ था। ओके ओके, हाँ। ठीक है। उसके बाद जाके मतलब ये जो आप कह रहे हो कि नवंबर से जो जर्नी स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी यार और कहीं ट्रेड करते थे या यहीं से ही शुरू हुआ है? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैंने देखा तक नहीं था, ओके नवंबर में ही स्टार्ट किया था। ओके, तो मतलब टोटल कैपिटल ही 2.5 लाख से ऐड हुई, उसके बाद आपने कुछ कैपिटल ऐड ही नहीं किया और 10 लाख से ऐड किया, 18 लाख गया? हाँ, हाँ, जब पूरा उड़ गया था तो फिर बाद में ओके डाला था ना 10। फिर वो भी ओके चले गया था, फिर और डाला था 6। 6 एक ओके। साथ नहीं डाले थे, दो 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 ऐसे करके डालते थे। तो हमने ये जो 50 लाख हम आज देख रहे हैं तो ये कहाँ से ग्रो होना चालू हुआ है? ये तो पूरा नवंबर से है, इसमें तो कैपिटल मेरा अलग है, तो पूरा प्रॉफिट है। ओके, तो कैपिटल कितना से ये ग्रो हुआ है? 10 लाख, 20 लाख, कितना कैपिटल से ग्रो हुआ है ये? बिलीव करोगे आप, 1.5 लाख रुपीस बचा था सिर्फ मेरे पास में, और कुछ भी तो नहीं बचा उस था जिसमें से। हाँ। तो 1.5 लाख से इतना दूर लेके आ गए उसी को ही? हाँ, वही 90,000 रुपए से ट्रेड लिया था। फोर्टी ओके, परसेंट ROI, 30% ROI, चलते गया, और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से होने लग गया था सब सही। मतलब पूरा प्रॉपर कंपाउंडिंग हो गया ये तो।
प्रॉपर कंपाउंडिंग हुआ है, एक्चुअली में हुआ है। इवी पैसा को विड्रॉ कर लेने का, नहीं तो नजर लगा लेंगे लोग चले। नहीं नहीं, यहाँ से आता तो बहुत कुछ विड्रॉल है। एंड व्हाट इज द मेंटल स्टेज, मतलब जब लॉस चलता है, लेट्स से कोई बैक टू बैक 2-3 दिन लॉस हो गया, तो आप नेक्स्ट डे के लिए कैसे मेंटल स्टेज कैसे रखते हो, या फिर डिसाइड कैसे करते हो कि मेरे को इतना ट्रेड लेना है, या फिर मैं इतना लॉट साइज से करूंगा, या तो मैं इतना रिस्क लूंगा, तो रिस्क आप कम कर देते हो, या अगेन वही 3-4 लाख का रिस्क लेके चलते हो? नहीं, मैं 3-4 लाख का रिस्क लेके ही चलता हूँ वैसे तो, तो हमेशा। इवन इफ अगर बैक टू बैक 3 दिन लॉस हुआ, फिर भी वही सेम ही रहेगा रिस्क? नहीं, 3 दिन लॉस हुआ है तो फिर तो लॉट साइज कम हो जाते हैं, लाइक 900 क्वांटिटी। ओके, बट लॉस का मतलब डे रिस्क कितना डिसाइड करते हो आप, कि 3 लाख की जगह मैं 2 लाख लूंगा, 1 लाख लूंगा, ऐसे कुछ डिसाइड करते हो? 2 रहता है, 2 तो मिनिमम रहता ही है। हाफ कर देते हो, ओके, क्वांटिटी भी हाफ हो गया हाँ, और ये भी हाफ हो गया, अपना ये हाफ टारगेट हाफ एंड एसएल भी हाफ हो गया। है। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके, हम्म। ठीक। एंड अभी आप जो स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मेरा ये फाइनल है, या मेरे को और भी इसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा? माइनर चेंजेस आते हैं, मेजर मेजर तो वही चल रहा है। वही बहुत चल रहा है, माइनर ओके। चेंजेस रहते हैं। तो वही हाँ। सेम चीज को आपने कभी अलग इंडेक्स में भी ट्राई किया है? लेट्स से आप रेंज कैलकुलेशन में काम कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में आप कर रहे हो, तो क्या आपने वही सेम चीज को निफ्टी में कभी बैक टेस्ट करके देखा हुआ है? निफ्टी में काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता ओके ओके, परफेक्ट है। परफेक्ट। एंड आप निफ्टी में भी। ये मतलब एक दिन में चार्ट पे कितना टाइम दे रहे हो, वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं, ये अभी जैसे सुबह मेरी आदत ऐसे कि मैं जल्दी सुबह उठता नहीं हूँ, कभी कभी तो 10 बजे उठता हूँ और मार्केट ओके देखता हूँ। ओके। जान के जान के, क्योंकि सुबह ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो हाँ, उसमें बहुत ऊपर ट्रेड नीचे ऊपर नीचे उसमें होता है। जाने के। हाँ। हाँ, तो मैं समझता, हाँ, 9 बजे ही पकड़ लो, मेजोरिटी हम्म ऑफ टाइम तो 9 बजे आ जाता हूँ डेस्क पे। हम्म। 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक का तो ट्रेड खत्म हो जाते हैं। ओके फिर उसके बाद में कभी कभार तो 10 बजे ही हो जाता है, 12 बजे ही हो जाता है खत्म। ओके और फिर ओके उसके ओके बाद जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ, उसके आधे एक घंटे में फिर मैं शॉप चले जाता हूँ। ओके, उसके बाद आप फिर नहीं देखते चार्ट्स? नहीं नहीं देखता, फिर वहां से आता हूँ 9, 9:30 तक का। फिर उसके बाद में फिर खाना वाना खाया 10:30 से, तो फिर बाद में 1-2 बजे तक तो बैठता ही हूँ चार्ट्स पे। फिर से और एक बार चार्ट्स पे बैठने का है? हाँ हाँ, और ज्यादा तो चार्ट्स रहते नहीं है, गाने सुनते रहता हूँ। हाँ। परफेक्ट हाँ, एक परफेक्ट आध दो परफेक्ट। घंटा देख लिया तो देख लिया, तो बस हाँ चार्ट्स। लेकिन ज्यादा तो गाने हैं, अभी उसको बदलना है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा मैं टाइम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली शॉप से टाइम नहीं मिलता है, वहां पर भी इन्वॉल्वमेंट है पूरा ही अब। तो मैं ओके अभी ओके। लाइक अपना काम अभी अभी तो घर पे बताया है मैंने, तो मैं अभी एकदम से हम्म। तो नहीं बोल सकता ना कि मेरा काम मैं किसी और को दे देता हूँ। हाँ तो हाँ अभी हाँ। करूंगा मैं आगे। शॉप पे ओके थोड़ा काम टाइम कम करना पड़ेगा मुझे। ओके ओके, परफेक्ट हाँ। परफेक्ट। तो अगर लेट्स से कोई अभी ऑप्शन बाइंग अगर कोई बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस तो, ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते हैं तो वो तो पहली बात तो वही है कि जितना गवा सकते हो हम्म। उतना ही अकाउंट में रखना, अकाउंट में रखना। अकाउंट अगर 10,000 रुपए गवा सकते हो तो 10,000 ही अकाउंट में रखना, 1 लाख रुपए नहीं रखना। हाँ। सबसे पहले नहीं तो। तो एवरेज करते करते रोड पे आ जाओगे। हाँ। और विदाउट स्ट्रेटेजी तो काम करना ही नहीं उसके अंदर। प्रॉब्लम ये वही हाँ। ना, वो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, एक दिन लॉस होता है ना, वो क्या करते हैं नया स्ट्रेटेजी ढूंढने लग जाते हैं, उसके बाद उसमें हाँ। 2-3 दिन हो जाता है, उसके बाद फिर से नया चेंज। तो जब चेंज करते हैं उनको कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी नहीं मिलता है, तो हम्म। उनको वही चीज सिखाने से भी उनको लगता है कि नहीं इसमें तो लॉस हो गया 2 दिन, चलो हम और कुछ एक नया चीज ढूंढते निकलते हैं, तो वही ढूंढते 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 उनका और भी ज्यादा लॉसेस के अंदर चले जाते हैं वो। हाँ, चलो जैसे ठीक है। आपकी अप्रोच है, एक हाँ, ही इंडेक्स या एक पकड़ो और एक एक ही ही इंडेक्स एक स्ट्रेटेजी। ट्रेड। हाँ, एक ही हाँ, स्ट्रेटेजी, एक ही उससे। इंडेक्स एक ट्रेड, एक ट्रेड में मेरा खत्म हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, छोड़ो। और टाइम नहीं देना, हाँ। क्योंकि मैंने ये चीज देखा ना कि टाइम, इसमें इतना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इतना टाइम दो, पूरा होल डे चार्ट्स देखो, और उसके बाद एक जगह एक ट्रेड की जगह अगर आपको मल्टीपल ट्रेड्स भी लेना है तो हाथ खुजली होगा। अगर ऑप्शन बाइंग में वही होता है ना, एवरेज करने को मन करेगा। डीमैट में बैलेंस है, मतलब एवरेज करते जाओ, आपको कॉन्फिडेंस है, एवरेज करो, एक्सपायरी के दिन एवरेज किए तो खुद एवरेज हो जाओगे। एक्सपायरी तो ले लेगा। नहीं पता है, जो नया ट्रेडर रहता है उसको एक्सपायरी के बारे में, मुझे तक नहीं पता था एक्सपायरी क्या होता है। क्या आपको ओहो, क्या पता ओके, उसका? हाँ, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता ना, वो उसी दिन आते हैं, उनको लगता है कि आज ही मेरा पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा, बट उसी नहीं। दिन ही उनका बैंक अकाउंट 2-3 बार खाली हो जाता है, वो खाली होने के बाद फिर हाँ, से ऐड करते हैं, फिर से खाली। वो तो है। चलो, टेलीग्राम आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको एक एक बार क्विकली उसको कवर करते हैं। किसी ने पूछा था हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, इसका आप क्या बोलोगे? ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने के लिए तो सबसे पहले डिसिप्लिन ही लाना पड़ेगा, और हाँ रिस्क कितना, लॉस कितना ले सकते हो वो डिफाइन करना पड़ेगा। ओवर हाँ। ट्रेडिंग तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ओवर बस ट्रेडिंग रुकनी उसके नहीं अंदर चाहिए। तो मेंटेलिटी ही है बस उसके अंदर कि रोको। परफेक्ट और परफेक्ट। उसके अंदर एक ही बार में नहीं कमाना है पैसा भाई, जिंदगी भर बची है।
हाँ वही। अगले दिन देख लो, ऐसा और सोचना किसी दिन नहीं चाहिए। देखेंगे। हाँ, मार्केट और में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। हाँ हाँ वही हाँ। बट जिस दिन वही ऐसा होता है ना, आप किसी दिन बड़ा लॉस ले लिए, तो नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन के बाद जिस दिन आपको वही सेम ट्रेड आपके हिसाब से जा रहा होगा, उस दिन आपको लगेगा कि अरे, अगर मैं उस दिन वो लॉस नहीं लिया होता तो आज ये वाला ट्रेड में मैं और 2-3 घंटा बैठ पाता। तो वो हाँ। सोचते ही जाएंगे लोग। उसके बाद आया व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट, मतलब जैसे आपने कहा कि लॉसेस भी आपने बहुत लिया हुआ है, लॉसेस लेके सीखते 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 ऐसा कौन सा एक दिन ऐसा था टर्निंग पॉइंट, उस दिन आपको लगा कि नहीं नहीं अभी मेरे से हो रहा है, मेरे को थोड़ा कैपिटल बढ़ाना चाहिए या लॉसेस बढ़ाना चाहिए, कैसा हुआ? एक्चुअली मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे पास तो बचा ही था 1.5 लाख रुपए के आसपास, वो तो मैं हाँ पूरे कैपिटल से ट्रेड करता था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो हाँ। वो मैंने अप्रैल के अंदर लाइक वो मेरे 10-12 लाख रुपए, अप्रैल नहीं मई के अंदर वो मेरे 10-12 लाख रुपए बन चुके थे। ओके। हाँ, तो उसके बाद तो में आपने मैंने अपना उसी से पूरा कैपिटल। पूरा ट्रेड किया फिर से, मतलब पूरा नहीं टेन नहीं लाख नहीं से ट्रेड, तो कम किया नहीं उसको? नहीं, फिर 5 लाख कर आधा कर दिया था। ओके, मतलब वही 1.5 लाख बेसिकली कंपाउंड होके 10-12 लाख को गया है, उसके बाद जाके हाँ, उससे अब सेफली ट्रेड ले आधा। लेके 50% ले लेके ग्रो किया गया है अकाउंट। हाँ, पूरा अकाउंट ही वैसे ग्रो हुआ है, लेकिन अब तो कैपिटल का सिर्फ 10-15% यूज करता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, बैंक डीमेट बैलेंस में तो रखना ही नहीं है, ओनली 10-15% ही, 10-15 लाख रखो तो वैसे भी 3600 क्वांटिटी आराम से 16 लाख के अंदर आ ही जाएगा, वैसे भी हाँ हाँ, आ ही जाता है। आ ही जाएगा। क्वांटिटी और भी किस ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं रहती, कम भी लेता हूँ कभी कभार। ओके, मतलब कोई फिक्स वैसा रूल नहीं है, क्वांटिटी और लॉट का कोई रूल नहीं है वैसा, डिपेंड मैक्सिमम करता का है। रूल है, मिनिमम का ओके, नहीं है। मिनिमम का रूल नहीं है। ओके ओके। किसी ने पूछा है हाथ की कुंडली दिखा तो हाँ, मैंने भी देखा था। और एक अच्छा क्वेश्चन था, हाउ डू यू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट? पकड़ो मार्केट किस दिन साइडवेज हो हाँ चुका है हाँ हाँ। और आपका ऑलरेडी एंट्री बन चुका है, तो उस दिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा, या फिर मैं एवरेज करूंगा? साइडवेज मार्केट के अंदर तो मैंने स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन मुझे कोई अभी अगस्त के अंदर तो जैसे जिस दिन भी साइडवेज हुआ है उस दिन मेरे को अगली ट्रेड मिल ही जाती थी कि मैं ग्रीन में आ जाऊं। लेकिन ओके जनरली दो ही ट्रेड लेता हूँ, अगर साइडवेज दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख ओके। जाता है, स्ट्रैटेजी से समझ में आ जाता है मुझे कि साइडवेज होने वाला है, तो कुछ कुछ ओके, दिन तो ट्रेड भी नहीं करता हूँ। जैसे कल छोड़ देते हैं। भयानक साइडवेज था, हाँ, खतरनाक था कल। खतरनाक था। तो कल आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ लाइक 300 क्वांटिटी लिए थे, 6,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा था, निकल लिया था भाई, ये नहीं वो जाने बंद कर वाला दिया। पक्के से। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, परफेक्ट वैसा है, परफेक्ट। बस क्वांटिटी बहुत कम कर देता हूँ जिस दिन लगने वाला है साइडवेज है। हम्म। पर लगने वाला वैसे तो लगेगा नहीं, जब तक मार्केट शुरू नहीं हुआ तब तक तो किसी को ही मालूम नहीं कि क्या होगा। बट थोड़ी देर वही के बाद, मतलब इधर उधर होने के बाद, अगर ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे बहुत छोटा रेंज में होता है, तो उस दिन में भी आप छोड़ देते होगे। हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे हेल्प कर रही है उसके अंदर, अगर मैं मेनली। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप क्या हाँ, ऑप्शन ग्रीक्स विक्स कुछ देखते हो, या वो सब के अंदर घुसना नहीं है? नहीं विक्स देखता हूँ ना, विक्स देखता हूँ। और नहीं, ग्रीक्स बाकी और ग्रीक्स जैसे थीटा, ये कुछ देखते हो आप? ये नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टाइम ही नहीं मैं भी मिलता नहीं है उतना। देखता, मैं भी नहीं नहीं, देखता वो सब। और किसी ने क्या बात पूछा, कर। कौन सा भगवान को पूजते हो, क्वेश्चन आया था, और एक अब मैं और आपको एक बार, बता दूंगा, लाइक हाउ टू होल्ड बिग क्वांटिटी फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था कि पकड़ो कोई एक ट्रेड में आप ऑलरेडी हो, एंड आप हम्म ट्राई कर रहे हो कि चलो 100 की 150 पॉइंट्स अगर मिल जाता है तो मैं नॉर्मली एग्जिट कर दूंगा। तो हम्म। कैसे आप डिसाइड करो कि मैं और थोड़ा वेट कर लेता हूँ, और थोड़ा बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करें? क्या आप ट्रेलिंग भी करते हो, या छोड़ देते हो कि एसएल, या तो एसएल आएगा नहीं तो टारगेट ही आएगा? नहीं नहीं नहीं, ट्रेल करता हूँ ना, और वो अब वो भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही डालूंगा, क्योंकि मुझे जहां उसने ब्रेकआउट कर दिया है, हम्म। जैसे मेरे पॉइंट्स है कुछ, लाइक मुझे पता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट जाएगा, 100 पॉइंट को क्रॉस किया तो 200 पक्का जाएगा, मतलब ओके और 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो वो मैं ओके अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूँ, तो मुझे वहां पता पड़ जाता है कि और कितना जा सकता है मार्केट। ओके जब ओके हाँ, जैसे मेरा डबल डबल जैसे 200 पॉइंट जा चुका है, तो मुझे पता है कि 400 जाने वाला है, और मतलब ओके लाइक और 200 जाएगा, ये ओके। इस टाइप में काम करता हूँ। हाँ तो ट्रेलिंग पे आप कैसे है, पकड़ो कि कोई एक आपने 1800 क्वांटिटी लिया हुआ है, एंड आपका हाँ 50 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, एंड यू आर एबल टू सी लाइक 1 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप ट्रेल कहाँ हाँ, तक करोगे? 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगर वो ट्रेड के ऊपर है, अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा ऊपर चांसेस नहीं है, तो मैं 75% तो क्वांटिटी निकाल ही देता हूँ। तो उसके बाद ओके तो रिस्क तो बचा ही नहीं है उतना कुछ, तो उसको मैं ओके ट्रेल करता हूँ, लाइक वो 75 या 70,000 तक का आ जाए तो फिर पूरा निकाल देता हूँ ऐसा। ओके, अब मतलब वो आप डिपेंड। 70% पहले निकाल देते हो, और जो हाँ 25% रहा उसको छोड़ देते हो कि चलने दे, हाँ, अगर वो भी चल नीचे आ गया तो उसको बंद करो, नहीं तो उसको वेट करो पूरा रेंज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, मेजर हाँ, मेनली टाइम तो ऐसा ही किया सब टाइम। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट।
और किसी ने पूछा इतना पैसे के क्या करते हो? आपने तो बोला घर में दे देता हूँ। क्योंकि रखना ही नहीं है ना मेरे पास में, मैं अपने बैंक हाँ। अकाउंट में ही नहीं रखता हूँ पैसे, हाँ, रखना वही ना, ही नहीं बैंक है। अकाउंट में रखने से भी ऐड हो जाता है। मेरे साथ हुआ है 2-3 बार। मेरे साथ हाँ 2-3 बार हुआ है कि मतलब एक अच्छा ट्रेड चल रहा है, जब मतलब मेरा भी जब डिसिप्लिन नहीं था, जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट में पैसा रहता है। मैं क्या करता हूँ, पहले बैंक अकाउंट ये मैं कम रखता था, लेट्स से 10 लाख 12 लाख रखता था। तो किसी ने एक बड़ा वाला लॉस दिख रहा है, -3 लाख दिख रहा है और यहाँ पे और कैपिटल नहीं है, पोजीशन ऐड कर, मैं बैंक से ऐड करता था, उसके बाद लेता था, उसमें से भी उड़ जाता था पैसा। तो उसके बाद मेरे को हाँ मालूम वो पड़ा कि बैंक में भी पैसा नहीं रख सकते अभी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो पापा के अकाउंट में दे के रखता हूँ, भाई तुम रखो, मैं ले भी नहीं सकता ना वहां से खुद होके। ओटीपी हाँ ओटीपी तो मांगना पड़ेगा ना, क्या क्यों चाहिए हाँ पैसा? मैंने तो जितना मैं लूज कर सकता हूँ उतना हाँ, ही मैं बैंक अकाउंट में रखता हूँ कुछ, और कुछ हाँ, लाइक मैं बता ही देता हूँ 10-15 लाख रुपीज अपने डीमैट में रखता हूँ, 5-6 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, बाकी पूरा बस उधर। बाकी पूरा उधर बस। एंड इन लॉस्ट हाँ डेज आर यू ट्राइंग टू रिकवर? मतलब लॉस्ट डेज में आप कैसे करते हो? मतलब पकड़ो कि आपने बोला कि मैं एक दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ। अगर वो हाँ। पकड़ो कि फर्स्ट वाला ट्रेड में ऑलरेडी आपको -1.5 लाख दिखा रहा है या -2 हम्म। लाख दिखा रहा है। अभी सेकंड ट्रेड में पोजीशन साइज पूरा लेके एंट्री करते हो या थोड़ा वेट करते हो कि कम लेते हैं उसके बाद एवरेज करेंगे? नहीं, फुल क्वांटिटी, 1-1.5 लाख रुपए का लॉस है तो फुल क्वांटिटी में, और फिर वो ट्रेड देख कर भी, क्योंकि पहली बार गलती होगी, दूसरी बार अगर अच्छी ट्रेड दिख रही है, प्राइस एक्शन ओके, भी देखता हूँ मैं साथ में, फिबोनाची और अपनी जो रेंज कैलकुलेशन है, तीनों चीज एक ओके, साथ देखता हूँ। तो ओके, मुझे अगर दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मैं फुल क्वांटिटी ही डालता हूँ, और फिर वो प्लस में आ जाता है दिन फिर। ओके, ओके, ओके। तो अगर वो माइनस में गया तो वही -3 लाख के आसपास हुआ था, बंद करना। हाँ हाँ, बंद कर ओके, 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 ठीक है, दो। परफेक्ट। एंड जिस दिन प्रॉफिट हुआ, लेट्स से फर्स्ट वाला ट्रेड में ही आपको जितना प्रॉफिट चाहिए, लेट्स से किस दिन एक अच्छा वाला ट्रेंड मिल गया, फर्स्ट वाला ट्रेड में 200 पॉइंट्स कैप्चर हो गया एंड 3 लाख की 4 लाख 3 लाख आ गया, तो उसके बाद क्या हाँ। करते हो? सेकंड ट्रेड लेते हो या सेकंड ट्रेड को छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो? हम्म। मेरा एक जैसे ही मेरा प्रॉफिट हो जाता है, उसके आधे पौन घंटा तो मैं देखता ही नहीं हूँ स्क्रीन, इधर उधर चले जाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद में एक बार आता हूँ वापस से देखने के लिए कि ओके, चल क्या रहा था, अगर वापस से अगर ट्रेड मिली तो गारंटी ऐड करता हूँ, ओके, फिर सेकंड वापस ट्रेड से फिर और लिया ले। जाता है, देखा जाएगा। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, आई थिंक हाँ सारे लेकिन ब्रेक कवर हो देता हूँ एक बार, जब बुकिंग बुक हो गया है प्रॉफिट, गए। तो उसके बाद में आधा घंटा तो मैं ब्रेक देता ही हूँ, कि नहीं तो फिर तुरंत एकदम घुसना ठीक नहीं रहता। हाँ, हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली यू लव्ड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ जाके शेयर कर देना। सो जैसे लोगों ने कहा था कि ऑप्शंस बायर के साथ एक कोई एक पॉडकास्ट आना चाहिए, सो फाइनली द रिक्वेस्ट हैज बीन केप्ट। सो दिस वाज ए प्रॉपर पॉडकास्ट विद मतलब ऑप्शन ट्रेडर हु इज एक्चुअली ऑप्शन बायर, जो सेलिंग करते नहीं, ओनली ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। एंड इफ यू नो एनीवन हु वांट्स टू शेयर हिज स्टोरी और वांट्स टू गेट कवर्ड एंड वांट्स टू गेट हिज और हर लाइक स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेट मी नो। उनके हम नीचे मैं फॉर्म मैंने दी है, वो फॉर्म को फिल अप करोगे तो आई विल गेट बैक to you and we can discuss when we can actually schedule your podcast as well. All right, and make sure to subscribe to the channel. अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर भी कर देना. I will see you guys in the new video.